इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़जात्या, श्रीमती शशि बड़जात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़जात्या, प्राची बड़जात्या, पौत्री मिशिका बड़जात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या लौकिक ज्ञान अध्यात्म में बाधक है और क्या लौकिक ज्ञान के बिना अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं? देखिए, ज्ञान में रुचि है, बहुत अच्छी बात है। कोई जरूरी नहीं कि लौकिक ज्ञान हो तभी आप अध्यात्म में प्रवेश करें। लौकिक ज्ञान तो केवल एक ऊपर की चीज़ें हैं। हमें जीवन की समझ होनी चाहिए। आधारभूत बातें जितनी चाहिए उतनी हो गई। कोई बड़ी डिग्री से कोई ज़रूरत नहीं। हमारे गुरु के पास कौन सी डिग्री, वो 9वीं पास। हमारे पास भी कोई बहुत बड़ा लौकिक ज्ञान नहीं, हमारे पास कोई डिग्री नहीं, मैं भी मैट्रिक हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अनुभव अंदर से आता है। आपके अंदर अध्यात्म की रुचि है, परमार्थ की बातों का अध्ययन करें, ज्ञान अपने आप निखरेगा और वो आपके जीवन का कल्याण करेगा। नमोस्तु गुरुदेव, बच्चों को धार्मिक व सामाजिक संस्कारों में से कौन से संस्कार पहले देने चाहिए? अरे, सामाजिक संस्कार को धर्म से अलग थोड़ी देखा जाता है। हमें संस्कारों से युक्त करना चाहिए। उसमें सब प्रकार के संस्कार हैं। सुसंस्कारित बनाइए। सामाजिक रीतियों और नीतियों को भी जानना चाहिए और धार्मिक परंपराओं का भी ज्ञान होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, ऐसा क्यों है कि संसार का हर व्यक्ति सभी लोगों से ईमानदारी एवं सत्य व शालीन व्यवहार चाहता है, जबकि बदले में वे स्वयं दूसरों के प्रति ऐसा नहीं करता? बिल्कुल ठीक है। ये हमारी दोहरी मनोवृत्ति का परिणाम है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमसे धर्म के अनुरूप व्यवहार करे, पर हम उसके प्रति धर्मानुकूल व्यवहार करना मेरा धर्म ये नहीं जानते। ये दोहरा दृष्टिकोण है। ये नज़रिया बदलना होगा। धर्म का सच्चा स्वरूप तो यही है कि जम इच्छसि अपनतो जम च न इच्छसि अपनतो तम इच्छ परसव्य इत्येगम जिनशासनम। जैसा तुम सामने वालों से अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम सामने वालों से अपने प्रति नहीं चाहते, सामने वालों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। यही धर्म का सार है। बाकी धर्म के नाम पर केवल दिखावा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला मेरे अनुकूल रहे, तो आपको भी चाहिए कि आप सामने वालों के अनुकूल बनिए। किसी की प्रतिकूलता, किसी का दुर्व्यवहार आपको पसंद नहीं है, तो आपको भी चाहिए किसी और के प्रति आप दुर्व्यवहार न करें। इतना आप संतुलन बना करके चलेंगे, तभी जीवन में हम कुछ सार तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, पूजा की द्रव्य सामग्री को हम गौशाला में दे देते हैं, परंतु गौशाला कर्मियों के अनुसार कच्चे चावल गायों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस स्थिति में हम द्रव्य सामग्री का क्या करें? चिड़ियों को खिला दो और गाय को सीमित मात्रा में अगर भात बना करके खिलाते हैं तो गाय आराम से खाती है, कोई दिक्कत नहीं। उनको बोलो वो प्रोसेस करके खिला देंगे। और गाय चावल खाती है, ऐसी बात नहीं चावल नहीं खाती। सीमित मात्रा में खिलाएं। केवल चावल खिलाओगे तो गलत होगा। थोड़ी मात्रा में खिलाएं और अन्न पक्षियों को चुगा दो ना।
पक्षी इतने तोते आएंगे और अन्य पक्षी आएंगे, चिड़िया आएगी कि आप बचा नहीं पाएंगे, और एक अलग ही दृश्य होगा। बादाम तक फोड़ करके खा लेते हैं। अन्य प्राणियों को भी आप खिला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि गाय को ही खिलाएं। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई संयमी व्यक्ति असंयमी व्यक्तियों के मध्य जीवन यापन कर रहा है तो यह संयमी व्यक्ति का दुर्भाग्य कहलाएगा या असंयमियों का सद्भाग्य? असंयमी व्यक्ति अगर संयमी व्यक्ति यदि असंयमी के साथ जी रहा है, आपने पूछा वो उसका दुर्भाग्य है या उसका सौभाग्य, दोनों चीज़ है। अगर असंयमी के साथ रहने से संयमी नीचे गिरता है तो उसका दुर्भाग्य है, और संयमी के साथ असंयमी ऊपर उठता है तो उसका सौभाग्य। नमोस्तु गुरुदेव। यद्यपि जीवन एक संघर्ष है, फिर भी उम्र के किस पड़ाव पर संघर्ष विराम कर देना चाहिए ताकि उन्मुक्त होकर अध्यात्म में भाग ले सके? बहुत अच्छा सवाल है। उम्र के किस पड़ाव पर संघर्ष विराम कर देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जिस दिन जीवन की वास्तविकता की समझ हो जाए उसी दिन संघर्ष विराम हो जाए। मनुष्य के साथ विडंबना ये है कि पूरी जिंदगी जी लेने के बाद भी जीवन की वास्तविकता का बोध नहीं रख पाता। ये बोध जब तक अंदर न घटे तब तक जीवन में कोई खास बदलाव नहीं हो सकता। तो वैसा बोध घटना चाहिए, वैसा भाव। आपने पूछा है संघर्ष विराम कब करना चाहिए। अगर दूसरे संदर्भ में हम देखें तो मैं ये कह सकता हूँ दायित्व पूर्ण करने के बाद संघर्ष विराम कर देना चाहिए। यदि तुम गृहस्थ हो, अपनी गृहस्थी को बसाए हो, बाल बच्चे पैरों पर खड़े हो गए, तब अपने आत्म उत्कर्ष के रास्ते को पकड़ लो, फिर कोई संघर्ष नहीं। आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ जाओ, फिर कोई संघर्ष नहीं। यही संघर्ष विराम है। लेकिन देखने में ये आता है कि कब्र में पांव लटकने तक मनुष्य अपने अंदर की आसक्ति को नहीं छोड़ता, मरते दम तक उसी में रमे रहता है। जब तक मनुष्य का दृष्टिकोण परिवर्तित न हो तब तक कुछ भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हिंदू मान्यतानुसार 4 माह तक गृह प्रवेश आदि नहीं होता है, तो क्या जैन मान्यता में भी ऐसा होता है? देखिए, न हिंदू मान्यता है न जैन मान्यता, ज्योतिष की मान्यता है। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार वर्षा ऋतु में कोई मांगलिक कार्य नहीं करते, लेकिन खुद कई ज्योतिष ग्रंथों में श्रावण के माह में अगर किसी पुराने घर को रिनोवेट किया है तो उसमें प्रवेश करने का विधान है। पर एक बात ध्यान रखने का है, ज्योतिष कोई धर्मशास्त्र नहीं है, ये लौकिक शास्त्र है। ज्योतिष, गणित, व्याकरण ये लोक शास्त्र है। एक लौकिक व्यवस्थाओं को लेकर के उसका सबका कैलकुलेशन उसी अनुरूप है। आप इसको मानना है तो माने, पर खुद ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, मुहूर्त शास्त्र ये कहता है कि यदि कोई कार्य बहुत जरूरी है और तुम्हारा मुहूर्त मेल नहीं खा रहा है तो अपने मनोबल से वो काम करना। तो जिसका मनोबल ऊंचा है वो जब चाहे अपना काम कर सकता है। विवाह शादी के संदर्भ में भी मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं, उनने अपने घर की पिछली 20 शादियां केवल विजयादशमी को किया। हमने पूछा क्यों? बोले महाराज मुहूर्त का चक्कर नहीं, और उस समय सारी जगह अपन को अनुकूलता से मिल जाती है। हमने इसका परिणाम? बोले कुछ नहीं, सब मजे में।
तो ज्योतिष को उतना ही मानो जितना मानना है। जिनका मनोबल कमज़ोर है उन्हें मुहूर्त देख के काम करना चाहिए, और जिनका मनोबल ऊंचा है उनको अपने मनोबल से अपना मुहूर्त सुधार लेना चाहिए। तो आवश्यकता पड़ने पर, अति आवश्यकता होने पर बीच के काल में भी इस तरह का विधान कर सकते। एक बात आपको बताता हूँ, टीकमगढ़ प्रतिष्ठाचार्यों की नगरी है, और वहाँ के दो प्रमुख मंदिरों की, एक मझार का मंदिर, दूसरा बाजार का मंदिर, इन दोनों मंदिरों की प्रतिष्ठा भादों में हुई है और गजरथ हुए हैं भादों में। और आज वहाँ की समाज बड़ी समर्थ समाज है, और मंदिरों में भी बड़ी अच्छी रौनक है। अब बोलो, जहाँ के सारे ज्योतिषाचार और प्रतिष्ठाचार हुए, प्रतिष्ठाचार्यों की नगरी आज से नहीं पीढ़ियों से, इसलिए लकीर के फकीर मत बनो। नमोस्तु गुरुदेव, ऐसी हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे हम पर गुरु का रंग चढ़ने के बाद कभी ना उतरे? गुरु का रंग चढ़ने के बाद कभी ना उतरे, उसके लिए क्या सावधानी? बात बताऊं, अगर गुरु का रंग चढ़ गया तो कभी उतरेगा ही नहीं, पहले चढ़ाओ तो। कभी ना उतरे, इसके लिए क्या सावधानी रखूं? इसकी जगह सवाल ये करो कि गुरु का रंग हम पर पूरी तरह चढ़ जाए, उसके लिए क्या करें? और उसके लिए कुछ मत करो, अंतरंग में गुरु को बिठा दो। अगर तुम्हारे अंतरंग में गुरु बैठ गए तो उनका रंग तो तुम पर पूरी तरह चढ़ेगा, तुम्हारे प्रत्येक विचार और व्यवहार को नियंत्रित करेंगे। गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, गुरु की सेवा भक्ति करना, और गुरु को अपने जीवन का आदर्श बनाकर हृदय में उपस्थापित कर लेना, इनमें बड़ा अंतर है। तो हम अपने हृदय में स्थापित करें, तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, यदि भय एक कल्पना है तो उससे मुक्त होना इतना मुश्किल क्यों है? इसलिए कि मनुष्य जीवन की यथार्थ को नहीं समझ पाता। जो जीवन के यथार्थ को समझ ले, उसके मन में किसी भी प्रकार का काल्पनिक भय उत्पन्न ही नहीं होगा। मुक्त होने की तो बहुत दूर की बात, काल्पनिक भय उत्पन्न ही नहीं होगा। देखो, जब आप नींद में होते हैं, सपना आता है, तो जब आप सपने में होते हैं तो सपना सत्य दिखता है कि नहीं? लगता है। कब तक? जब तक नींद हो तब तक। तो जब तक नींद में आप रहते हैं, आपको नींद में सपना भी सत्य दिखता है। जब आंख खुलती है, वास्तविकता प्रकट होती है, अरे वो तो सपना था। क्या था? वो तो सपना था। फिर कोई खौफ, कोई चिंता, बड़ा भयावह सपना देखा, डरावना, कांप गए थे, थर थरा रहे थे, नींद खुलो। ठीक हुआ ना? तो फिर कुछ रहस्य समझे। यथार्थ का बोध होते ही सारी कल्पनाएं टूट जाती है, वो सपना है। तो बिल्कुल आप भय से मुक्त होना चाहते हैं तो जीवन के यथार्थ को पहचानो। मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, इसे जानो। सारा संसार उलट पलट हो जाए तो भी मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता, इस सत्य को जानो। संसार के जितने संयोग हैं वे कर्म से नियंत्रित हैं,
मेरे हाथ में नहीं है और टिकाऊ नहीं है, इस सत्य को जानो। और कर्म चाहे कितना भी खेल खिलाए, मेरे मर्म को नहीं छू सकता, इस सत्य को जानो। फिर किसका डर, फिर किसकी चिंता? लेकिन इस सत्य को न जानने वाले 24 घंटे डरते रहते। नमोस्तु गुरुदेव, किसी का प्रशंसक बने बिना उसका अनुगामी कैसे बना जा सकता है, एवं प्रशंसक और अनुगामी दोनों बनने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो ये बिल्कुल ठीक है, फैन बने बिना फॉलोअर नहीं बनते, मैं कदाचित मान सकता हूँ, पर केवल फैन बन करके मत रहो, नहीं तो फैन ही की तरह घूमते रहोगे। किसी का प्रशंसक बनना बड़ा आसान है, पर किसी का अनुगामी बनना बड़ा कठिन है। तो हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए, मैं गुरु का प्रशंसक हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, अच्छी बात है, पर मेरे जीवन की उपलब्धि और कामयाबी तभी होगी जब मैं उनका पक्का अनुयायी बनूं। हम कदम दर कदम चलकर करें, पर चलना तो शुरू करें। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जो फैन बने वो गलत है, पर मैं ये कहता हूँ यहीं रुके रखना ठीक नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अब फॉलोवर बनो, फॉलो करो तो जीवन पुरस्कृत होगा। नमोस्तु गुरुदेव, परमार्थिक क्षेत्र में हित अहित के विचार में सभी एकमत होते हैं, परंतु व्यवहारिक क्षेत्र में हर व्यक्ति का मापदंड देश क्षेत्र काल के अनुसार अलग अलग होता है। तो व्यवहारिक क्षेत्र के विवेक का सार्वभौमिक स्वरूप क्या होना चाहिए? देखिए, ये बात सही है कि परमार्थिक क्षेत्र में विवेक का मतलब हिताहित का बोध करना, आत्मा अनात्मा का ज्ञान करना, हेय और उपादेय को जानना। लेकिन लौकिक क्षेत्र में विवेक का मतलब है सूझबूझ से काम करना। उसमें भी हित अहित को तो ध्यान में रखते हैं, और हर व्यक्ति का हिताहित का अपना अपना क्षेत्र है। तो लौकिक क्षेत्र में व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने हितों की पूर्ति करनी चाहिए। जिसका जैसा कार्य क्षेत्र उसके लिए वैसा है, उसका हम कोई सार्वभौमिक मापदंड ऐसे नहीं बना सकते। पर हाँ, एक बात जरूर कहा जा सकता है, विवेकी होने का मतलब अपने हितों की पूर्ति करना, पर किसी का अहित न करना। ये एक सार्वभौमिक मापदंड है। मैं उस व्यक्ति को विवेकी नहीं कहूँगा जो अपने हितों की पूर्ति के लिए औरों के हितों में बाधा डाले। ऐसा व्यक्ति चालाक हो सकता है, चालबाज हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है, मतलबी हो सकता है, विवेकी नहीं। विवेकी वो है जो अपने हितों की पूर्ति तो करे, पर किसी के हितों में बाधा न बने। वो हमारा जीवन होना चाहिए, तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहेती विधि शाह एवं दुहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली, फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन,
पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन श्री नवनीत जैन गुना मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन वेदांत जैन नागपुर। समस्त इटारसी परिवार श्री मुकेश जैन श्री राकेश जैन श्री प्रदीप जैन श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन मनीष जैन आकाश जैन। पुत्री रूपाली सुमन मोहिनी केसर परी जैन। उदित जैन आशा अर्चना अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी वडोदरा गुजरात।